सर शाम बाद नमाज इशा से हम और आप यहाँ हाजिर हैं। अल्लाह ताला आपकी हमारी हाजिरियों को कबूल फरमाए। इस आबादी में ये कोई मेरी पहली हाजिरी नहीं है, बारहा आने का इत्तेफाक हुआ है, लेकिन आज किसी बड़े प्रोग्राम में पूरा बाज़ार की सरज़मीन पर मैं हाजिर हो रहा हूँ। सादात किराम बिलखुसूस आले रसूल शहज़ादे बतूल नूरे नज़रे फ़ातिमा लख्ते जिगरे मौलाए कायनात सैयदी सनदी हुजूर सैयद अब्दुर्रब साहिब क़िबला उर्फ़ चांद बाबू और आले रसूल शहज़ादे बतूल नूरे नज़रे फ़ातिमा लख्ते जिगरे मौलाए कायनात सैयदी सनदी हुजूर फ़ज़ल बाबू साहिब क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया और उनके शहज़ादगान की सरपरस्ती है। अल्लाह अज़्ज़ व जल इन हज़रात के साए करम को हम ग़ुलामों पे सेहत व आफ़ियत के साथ तादेर कायम रखें। थोड़ी देर मैं आप हज़रात के रूबरू हाजिर हूँ। आपके शोरा होंगे, आपके खुतबा होंगे, हज़रत सैयद साहब क़िबला होंगे। चंद मिनटों के लिए मेरी हाज़िरी है, उसके बाद फिर इंशाअल्लाह आप अपने पसंदीदा खुतबा शोरा से उनकी तक़ारीर नाते समात करेंगे। तमाम तर इंतज़ामात माशाअल्लाह बहुत ठीक ठाक है। चैनल वाले ऑडियो में मेरा खिताब अगर बनाएंगे तो ये ठीक होगा। जहाँ कहीं आप देखते हैं इसे ये ऐलान कर देते हैं, लेकिन बनाने वाले अपने हिसाब से बना लेते हैं, तो ये न समझे कि कोड वर्ड है। अलबत्ता मेरी माएँ बहनें उनसे दरख्वास्त है कि थोड़ा सा संजीदगी का माहौल बरकरार रखें। अल्हम्दुलिल मुतवह्हिदी बिजलालिहिल मुतफर्रिदी वस्सलातुहु दौमन अला खैरिल अनामि मुहम्मदी वल आलि वल अस्हाबि हुम मअवाया इंदा शदाइदी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन खातमिन नबीना शफीइल मुज़निबीन। क़ाल अज़्ज़ व जल्ल फ़ी शानिहि ताहा व यासीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व शुहदाइ महब्बतिहि अजमईन। ला सियमा सय्यदिना सनदिना गौसिना अल गौसिल आज़म अल गौसिल आज़मिल जीलानिल बगदादिल हसनी वल हुसैनी मुहीद्दीन
व मुईनिना व मुगीसिना व कुतुबिना व मावाना व मलजाना अश-शेख मुईनुद्दीन अहमद हसन संजरी सुम्मा अजमेरी मुईनुल मिल्लति वद्दीन व आयतिम मिन आयाति रब्बिल आलमीन मुअजिज़तिम मिन मुअजिज़ाति सय्यिदिल मुरसलीन हुज्जतिल्लाहि फिल अर्दीन सय्यदिना सनदिना व शेखुल इमामी अहमद रज़ा खां मुजद्दिदिल मिल्लति वद्दीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वनदउल मवाज़ीनल क़िस्त लियौमिल क़ियामह आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। बावाज़े बुलंद हदिये दुरूद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। मैं मदरसे का एक छोटा सा टीचर और खादिम हूँ। तो दिन में बच्चों को पढ़ाने का जो मिजाज है, रात में भी मिजाज ऐसे ही बना रहता है। कम से कम 10-15 कुर्सियाँ हमारे सामने अभी से खाली है। खुदा के वास्ते जो दाएं बाएं नीचे बैठे हैं कुर्सियों पे तशरीफ़ फरमा हो जाएं, ताकि लगे कि हाँ आप लोग मिलादे मुस्तफ़ा अलैहि वसल्लम में तशरीफ़ रखते हैं। आ जाइए, आ जाइए। हाँ, अगर किसी को कुछ उज़्र हो, दिक्कत है बैठने में, तो नीचे बैठे, कोई हर्ज नहीं है। हाँ, हमारे सामने बिल्कुल खाली है। इधर मजमा है, इधर मजमा है, जबकि होना चाहिए कि सामने मजमा रहे। तो आने वाले दिन में इसका भी थोड़ा सा ख्याल आप हजरात रखेंगे कि जहाँ स्टेज बने इसका लिहाज। सल्लमहु गुलाम मोहम्मद रज़ा ज़ीदा हुब्बहु, उन्होंने एक कलाम पेश किया और कुल के लिए फरमाइश थी लोग करीब करीब। हमारे लिए किसी की कोई फरमाइश नहीं। मैं अपनी तबीयत से 2-3 शेर पढ़ता हूँ। हाँ, अलबत्ता हजरत सैयद साहब क़िबला ने फरमाया कि जो आपके साथ आए हैं वो तसव्वुफ़ का शेर पढ़ते हैं, तो हमने कहा कि हजरत वो तो पूछना पड़ेगा। तो 2-3 शेर उसी मुनासबत से हजरत सैयद साहब की ख्वाहिश पर वो तसव्वुफ़ ही का समझ लीजिए। हाथ उठा के कह दें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। इस दर्द से आके गुलशन में तो तेने नबी का नाम लिया। इस दर्द से आके गुलशन में तूने नबी का नाम लिया। इस दर्द से आके गुलशन में, इस दर्द से आके गुलशन में तूने नबी का नाम लिया। फूलों को अलहदा वजद हुआ, फूलों को अलहदा वजद हुआ। बुलबुल ने जिगर को थाम लिया। और ये शेर समात फरमाएं। जंजीरे गुलामी टूट गए,
और बांग आज़ां के गूंज गए, जंजीरे गुलामी टूट गई, जंजीरे गुलामी टूट गई और बांग आज़ां की गूंज गई। जिस वक्त बेलाले हबशी ने, जिस वक्त बेलाले हबशी ने दामाने रे सालत थाम लिया, जिस वक्त बेलाले हबशी ने दामाने रे सालत थाम लिया। और मक्ता मुलाजा फरमाए, अहबाब अकेले छोड़ चले, जुल्मत की लहद में बेदम को, अहबाब अकेले छोड़ चले, अहबाब अकेले छोड़ चले, जुल्मत की लहद में बेदम को, जन्नत के दरीचे खुल ही गए जिस वक्त नबी का नाम लिया। बाबा से बुलंद दुरूद पाक पेश करें, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम, सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। कुरान शरीफ की जिस आयत मुबारका की मैंने तिलावत की है, अल्लाह इरशाद फरमा रहा है, व नदउल मवाज़ीनल क़िस्ता लियौमिल क़ियामा, और हम अदल की तराजुओं को क़यामत के दिन कायम करेंगे। ये कौन इरशाद फरमा रहा है? मेरे रब का इरशाद। व नदउल मवाज़ीनल क़िस्ता लियौमिल क़ियामा, ऐ लोगो, अल्लाह इरशाद फरमा रहा है क़यामत के दिन हम अदल की तराजुओं को कायम करेंगे। ये इस आयत करीमा का ट्रांसलेशन है, इसका तर्जमा। हजरात, आप और हम अल्हम्दुलिल्लाह मोमिन हैं। मोमिन का मकाम, मोमिन का दर्जा बड़ा बुलंद होता है। जब तक मोमिन जिंदा रहता है तब तक बुलंद रहता है, और जब मोमिन का इंतकाल हो जाता है तो उसका दर्जा पहले से ज्यादा बुलंद हो जाता है। आपके जहन में सवाल पैदा होता होगा कि जब तक मोमिन जिंदा है, नेकियां करता है, अच्छाइयां करता है, इबादत करता है, लेकिन जब मोमिन का इंतकाल हो जाता है तो सारे सिलसिले इसके मुनक़ता हो जाते हैं। तो उसका दर्जा कैसे बुलंद हो जाता है? नमाजें पढ़ता था, नमाजें नहीं पढ़ सकता। रोजे रखता था, अब रोजा नहीं रख सकता। सदकात पेश किया करता था, सदकात नहीं दे सकता। तो आखिर उसका दर्जा कैसे बुलंद हो गया? आज ही आपने एक जनाजा को कब्रिस्तान के हवाले किया है। आए दिन ये सिलसिला जारी है, पैदाइश भी होती है, मौत भी होती है, लेकिन आपने क्या कभी सोचा कि वो बंदे मोमिन जब तक जिंदा है तब तक तो उसका मकाम बुलंद है, मरने के बाद उसका दर्जा पहले से भी अरफ़ा व आला हो जाता। आप जिंदगी में देखें, वो चाहे जैसे चले, चाहे जैसे जिंदगी गुजारे, लेकिन जब इंतकाल होता है उसके बाद अब जब वो चल रहा है तो पहले वो टवेरा, स्कॉर्पियो, इनोवा, लग्जरी कारों से चलता था, लेकिन अब जब चल रहा है तो इतनी कीमती सवारी उसके लिए है
4 मोमिनों का कांधा होता है और उसके ऊपर से उसका गुजर होता है। आज चलता है तो नया लिबास पहन के चल रहा है, नया जोड़ा पहन के चल रहा है, खुशबू लगा के चल रहा है, इत्र मल करके चल रहा है। और आज चलने का नक्शा ये है, पहले जब चलता था इसी पूरा बाजार की सरजमीन पर पीछे पीछे इस अंदाज में चलता, आगे हुजूर सैयद अब्दुल रब साहब क़िबला चलते, हुजूर फजल बाबू चलते, आगे नमाजी चलते, आगे तालिए कुरान चलता, आगे कारिए कुरान चलता, आगे परहेजगारों की जमात होती, वो सब के पीछे इसी अंदाज में चलता। लेकिन हमने उसी सुन्नी को देखा, जब इंतकाल हो गया है, अब उसका जनाजा यहाँ की सड़कों से चला है, शाहे राहे आम से चला है, यहाँ के कूचो बाजार से चला है। जनाजा आगे आगे चलता है, जितने जनाजे में है सब पीछे पीछे चलते हैं। शरीयत का मसला यही है, दुस्तूर यही है, कानून यही है। कोई अमल करे न करे कि जनाजा चलेगा तो आगे चलेगा और जितने जनाजे के शरके होंगे सब पीछे होंगे। हमने जनाजा से एक सवाल किया, ऐ जनाजे एक बात तू बता दे, जब तू जिंदा था सबके पीछे पीछे चलता, लेकिन अब जब तेरा इंतकाल हो गया है तो सबके आगे आगे चल रहा है। जमाने का आलिम रब्बानी है पीछे है, मुहद्दिसे रोजगार है तो पीछे है, फकीहे वक्त है तो पीछे है, आले रसूल है तो पीछे है, शहजादे बतूल है तो पीछे है। उसने कहा तुमने देखा ही नहीं, मुझे ले कहां जाया जा रहा है? हमने कहा पूरा बाजार के कब्रिस्तान में ले जाए जा रहे हो। उसने कहा ये जाहिर है कि पूरा बाजार के कब्रिस्तान में मुझे ले जाया जा रहा है, लेकिन हकीकत का मामला तो ये है मैं ज़ियारत नबी के लिए जा रहा हूँ, ज़ियारत सरकार के लिए जा रहा हूँ। और अभी कब्र के हवाले किया जाएगा तो इतना बुलंद मेरा दर्जा होगा, फरिश्तों से कहा जा रहा होगा गुलाम नबी कब्र में सो रहा है। हाथ उठा के कह दे या रसूल अल्लाह। हमारे पेशरो शायर साहब फरमा रहे थे 15-20 मिनट के बाद मैं फ्रेश होता हूँ, तो हम लोगों का मामला तो ऐसा नहीं है। हम लोग 15-20 मिनट के बाद फ्रेश नहीं होते हैं। बहरहाल थोड़ी सी जिंदगी पैदा करिए, लगे कि हाँ आप सरकार के जलसे में। दाएं बाएं मोहल्ला चेक कर लीजिए, अगर किसी पर सुस्ती का असर है जोर से कह दें या रसूल अल्लाह। हाँ, इसलिए कि हम सुन्नी हैं, हमारे जलसों का तेवर ये नहीं है जैसे आप बैठे हुए हैं। इसलिए जो पस्त हैं वो पस्त हैं, वो पस्त रहेंगे, और जो मस्त हैं वो मस्त हैं, वो मस्त रहेंगे। या रसूल अल्लाह के नारा से हमको प्यार है, और जिसने ये नारा लगाया उसका बेड़ा पार। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। चलिए, इकबाल का शेर मुझे याद आ रहा है, जरा नम हो तो ये मिट्टी बहुत जरखेज है साकी, जरा नम हो तो ये मिट्टी बहुत जरखेज है साकी। तकरीर के दरमियान में हमारे एक भाई ने नारा लगाया, अल्लाह इनका भला करे। रात में जिला फतेहपुर में हम तकरीर कर रहे थे, कानपुर से 60 किलोमीटर की दूरी पर। मैंने देखा कि एक मुकर्रिर साहब बहुत उम्दा खिताब तकरीबन घंटा सवा घंटा किए, लेकिन कोई नारा नहीं। और शोराए किराम में एक शायर साहब जैसे अभी खड़े हुए कि नारे तक भी माशा। तो अगर मेरा बस चलता मैं गिनीज बुक में लिख देता कि तकरीर के बीच में भी एक साहब ने नारा लगाया। और कोई आदमी है जो जरा सा भी, तकरीर मैंने शुरू नहीं किया है, कोई जो नारा लगा दे जरा सा जिंदगी पैदा हो जाए। एक आदमी की तलाश है बाएं, हमारे इलाके में मशहूर है दायां बाजू मजबूत होता, माशाअल्लाह। चलिए,
जिंदाबाद। अल्लाह तो अर्ज ये कर रहा था, उसका दर्जा इतना बुलंद होता है कि फरिश्तों से कहा जाता है गुलामे नबी कब्र में सो रहा है, गुलामे नबी कब्र में सो रहा है, फरिश्तों हटाओ कफन धीरे धीरे। अब एक सवाल है, कब्र के हवाले हुआ, कब्र में उजाला होता है कि अंधेरा होता है, रोशनी होती है कि तारीकी होती है। आपने देखा होगा जाने कितने मुर्दों को आपने दफन किया है। आज भी कब्रिस्तान आप गए होंगे, देखा आपने कि पटरा रखा गया, बल्लियां रखी गई, जरा सा झरोका होता है, मिट्टी रख दी जाती है, चटाई डाल दी जाती है, ना कोई खिड़की है, ना कोई रोशनदान है, ना कोई झरोका है, ना कोई दरीची है, ना कोई दरीचा है। आखिर उजाला होता है कि अंधेरा होता है, रोशनी होती है कि तारीकी होती है। हमने यही सवाल अपने ही वतन के शायर जनाब बेकल बल्लामपुरी साहब से कर दिया। बेकल बल्लामपुरी कहने लगे, अरे मैंने बहुत पहले लिख दिया है, कौन कहता है लहद में कि अंधेरा होगा, कौन कहता है लहद में कि अंधेरा होगा, सामने आका जो होंगे तो सवेरा होगा। एक आदमी मजमे से खड़ा हो गया, मोहम्मद कमाल अख्तर, चलो मैंने मान लिया कि कब्र में उजाला होता है, रोशनी होती है, तारीकियां दूर हो जाती हैं, लेकिन ये उजाला, ये रोशनी, ये कब तक रहेगी? ये रोशनी कब तक रहेगा? ये उजाला। दूसरा खड़ा हो गया, उसने कहा क्या बहुत दिनों तक कब्र में रहना है? तो हजरात, इतने दिन तक कब्र में रहना है जिसका हमने तस्वुर नहीं किया। उज़कुर तिलकल लैला अल्लती तकूनु सबीहतुल क़यामा, उस रात को याद करो जिसकी सुबह कयामत होगी, जिसकी सुबह कयामत होगी। अभी थोड़ी देर के बाद जलसा खत्म हो जाएगा, अब इतना जल्दी भी नहीं खत्म हो जाएगा जैसे मैंने कह दिया। थोड़ी देर मैंने कहा है, थोड़ी देर के बाद जलसा खत्म होगा। बिस्तर पे आप जाएंगे, चंद घंटों के बाद पूरब की तरफ से सूरज नमूदार होगा, फिर नशात है, चहल पहल है, आना जाना है, कंपनी कारखाना है, होटल है, स्टेशन है, एयरपोर्ट है, गर्जे की सारी दुनिया चहल पहल से भर जाएगी। लेकिन याद करो मुसलमानों, एक रात ऐसी आने वाली है, उज़कुर तिलकल लैला अल्लती तकूनु सबीहतुल क़यामा, जिसकी सुबह कयामत होगी, जिसकी सुबह ऐसा मंजर होगा जैसा मंजर का कभी आपने तस्वुर नहीं। तो हज़रात, आखिर ये उजाला मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुखे रोशन का कै साल रहेगा, कितने सदी रहेगी, कितना महीना रहेगा? अगर ये जवाब लेना है, ये जवाब मुझसे ना लो, हजरत सैयद अब्दुल रब साहब क़िबला चांद बाबू से ना लो, ये जवाब हुजूर फजल बाबू से ना लो, इन उलमा से ना लो। फैजाबाद जंक्शन पे चलो और जम्मू तवी ट्रेन पे बैठो, दून एक्सप्रेस पे बैठो, बरेली शरीफ पहुंचो तो गुंबद रज़ा से ये जवाब आता है, दरीचे रज़विया से ये नगमा सुनाई देता है। आला हजरत सरकार इरशाद फरमाते हैं कि कब्र में लहराएंगे ताहशर चश्मे नूर के, कब्र में लहराएंगे ताहशर चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, खानदाने अहले बैत, जश्ने दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे
रिसालत। कब्र में लहराएंगे ताशर चश्मे नूर के। अरे हाथ उठा के कहो या रसूल अल्लाह। मैं तकरीर उधार नहीं करता हूँ, नकद करता हूँ, लेकिन ऐसे नकद तकरीर नहीं हो पाएगी जैसे आप सुन रहे हैं टुकटुक दीदम दम न कशीदम, टुकटुक दीदम दम न कशीदम। लिहाजा दोनों हाथ फजा में लहरा के कहें या रसूल अल्लाह। कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के। जलवा फरमा होगे जब तलअत रसूलुल्लाह के। यानी ये उजाला जो होगा जब तक हश्र ना बर्पा हो जाए तब तक रहेगा। इतने जमाने तक ये उजाला रहेगा, ये रोशनी रहेगी। और हजरात वहां का आलम ये होगा, अल्लाह इरशाद फरमाता है वनदउल मवाज़ीनल क़िस्त लियौमिल क़ियामह। क़यामत के दिन अदल के तराजू को हम कायम करेंगे। इंसाफ का तराजू कायम होगा, अदल का तराजू कायम होगा। और इतने नहीं, बुखारी शरीफ में ये हदीस पाक एकदम अखीर में, एकदम एंड में है। और जब खत्म बुखारी शरीफ कराई जाती है, इस हदीस की तिलावत होती है। उसका थोड़ा सा हिस्सा मैं पेश करना चाहूंगा। इन्ना अअमाल बनी आदम यूज़न, औलादे आदम उनके अमाल को वजन किया जाता, तौला जाता है। और अमाल ही नहीं, कौल को भी तौला जाता है, बात को भी तौला जाता है। औलादे आदम के अमाल को भी तौला जाएगा, गुफ्तगू को भी तौला जाएगा। यहाँ कहता है आदमी जबान मेरी है, जो चाहूं वो बोलूं, जो चाहूं वो कहूं। कहता है जबान मेरे मुंह में है, मुझे मुकम्मल इख्तियार दिया जाए बात करने का। याद रखो ये हमारी गुफ्तगू, ये हमारा कौल, ये हमारी बातचीत, ये हमारे आमाल, उठना बैठना, चलना फिरना, खाना पीना, ये सारे के सारे अदल का तराजू अल्लाह कायम फरमाएगा और तौले जाएगा। बाज लोगों ने, जिनको मुअतज़िला कहा जाता है, एक फिरका, एक जमात है, उसने इनकार कर दिया। कहा कि कैसे तौला जाए, आमाल हमारे, गुफ्तगू हमारी, ये जिस्म नहीं है, इसको तौला कैसे जाएगा। लेकिन नहीं, हदीस शरीफ में ये है कि जो दफ्तर है हमारे, अमाल नामा जो हमारा है, जो रजिस्टर है, जिसे फरिश्ते हर वक्त लिख रहे हैं, हर वक्त लिख रहे हैं, खाली सोने के टाइम के बकिया कंटिन्यू वो लिख रहे हैं। और कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसे लिखा ना जाए। वमा लिहाज़ल किताब ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन। इस किताब को क्या हुआ है, ना छोटे गुनाह को छोड़ा है, ना बड़े गुनाह को छोड़ा है, ना छोटे अम्र को छोड़ा है, ना बड़े अम्र को छोड़ा। सब कैलकुलेट हो रहा है, सब लिखा जा रहा है। तो हज़रात, जमाते मुअतज़िला ने, जिनको मुअतज़िला कहा जाता है, उन्होंने इनकार कर दिया, कहा लिखा नहीं जाता। लेकिन अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा यह है कि सब लिखा जाता है, नोट किया जाता है और वजन किया जाएगा। मुअतज़िला कहते हैं वजन नहीं किया जाएगा, ये ऐसे ख्याली है, ऐसे तसव्वुराती है। लेकिन हजरात, मैं आपको बताऊं, हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अम्र इब्ने आस, हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अम्र इब्ने आस रजी अल्लाह अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि कल अल्लाह ताला एक शख्स को अपनी मखलूक़ात से सबसे अलग थलग खड़ा करे। 99 रजिस्टर होंगे उसके आमाल के,
जो उसने किया है 1-2 रजिस्टर नहीं, 99 रजिस्टर। और क्या तू जो इसमें लिखा हुआ है उनका इनकार करता है? कहेगा मेरे मालिक, मेरे माबूद, मैं इनकार नहीं करता। फिर अल्लाह पूछेगा एक बात ये बता दे कि इसमें जो लिखा हुआ है क्या मेरे फरिश्तों ने जुल्मन तो नहीं लिखा? कहा ऐ अल्लाह, जो मैंने किया है तेरे फरिश्तों ने वही लिखा है, कुछ भी जुल्म न किया। फिर अल्लाह फरमाएगा ऐ मेरा बंदा, एक बात ये बता दे, आखिर इतने सारे गुनाह, इतने सारे पाप, इतने सारे जराइम, ये सारे मामलात तूने जो किए, क्या कोई उज़्र है तेरे पास? क्या कोई हीला है तेरे पास? क्या कोई बहाना है तेरे पास? तूने ये जो किए, वो अर्ज करेगा मेरे मालिक, इसमें मेरे पास कोई उज़्र नहीं है। अल्लाह फरमाएगा सुन, एक टुकड़ा कागज का निकालेगा मेरा रब, मेरा मौला, और कहेगा एक चीज तेरी मेरे पास है, इसको ले जा और मीज़ान अमल पे, तराजू पे रख दे। वो अर्ज करेगा ऐ मेरे मालिक, ये 99 रजिस्टर हैं, उनके मुकाबले में ये कागज का थोड़ा सा टुकड़ा है, ये क्या काम करेगा? एक रजिस्टर नहीं, 99 रजिस्टर हैं और इतने लंबे चौड़े हैं। जहां मेरी निगाह जा रही है वो रजिस्टर की लंबाई चौड़ाई है। रब इरशाद फरमाएगा इस कागज के टुकड़े को ले जा और तू तराजू पे रख दे। उस कागज के टुकड़े में क्या लिखा होगा? उसमें लिखा होगा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैं गवाही देता हूँ अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, और मैं गवाही देता हूँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे हैं, उसके आखिरी सच्चे रसूल। उस छोटे से कागज के टुकड़े में यही लिखा होगा। वो शख्स ले जाएगा। अब आप गौर करें वो मंजर क्या होगा? बिल्कुल आफताब सर पे आ चुका होगा, जमीन तांबे की हो चुकी होगी। या रब्बे नफसी नफसी, या रब्बे नफसी नफसी, या रब्बे नफसी नफसी। ये सदाए अंबियाए किराम, उनके ज़बाने फैज़ तर्जमान से सदा आ रही होगी। अंबियाए किराम उनकी ज़बाने फैज़ तर्जमान से या रब्बे नफसी नफसी, या रब्बे नफसी नफसी। अलावा मेरे सरकार के, अलावा मेरे आका के, वो ऐसा भयानक दिन होगा, ऐसा खौफनाक मंजर होगा। ऐसे आलम में आप गौर करो, कागज का टुकड़ा जब वो ले जाकर के तराजू पे रखेगा, एक तरफ गौर करो 99 रजिस्टर हैं, उसमें उसके गुनाह हैं, एक तरफ दूसरे पलड़े में एक कागज का टुकड़ा जो उसकी नेकी है। कागज का टुकड़ा वो गालिब आ जाएगा, वो भारी हो जाएगा, और 99 रजिस्टर वो कम हो जाएगा, वो मगलूब हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो हजरात, मेरा रब कितना करीम है, कितना मेहरबान है, कितना करम फरमाने वाला है। तो अल्लाह ने फरमाया हम कयामत के दिन तराजू कायम करेंगे, उसमें हमारे आमाल तौले जाएंगे, हमारी गुफ्तगू तौली जाएगी। वहां पर एक नेक आदमी कहेगा एक गुनहगार से, कहेगा मेरे पास नेकियां हैं, मेरे पास अच्छाइयां हैं, मेरे पास अच्छे आमाल हैं। तो गुनहगार उस जाहिद से, उस आबिद से, उस परहेजगार से ये कहेगा, जिसे आला हजरत अजीबुल बरकत रज़ी अल्लाहु अन्हु तहरीर फरमाते हैं। वो जाहिद उससे क्या कहेगा? गुनहगार जाहिद से कहेगा जाहिदुन का मैं गुनहगार, वो मेरे शाफे। जाहिदुन का
मैं गुनहगार वो मेरे शाफे, इतनी निस्बत मुझे क्या कम है तो समझा क्या है, इतनी निस्बत मुझे क्या कम है तो समझा क्या है। जाहिद से गुनहगार कहेगा ऐ जाहिद मैं गुनहगार हूं, वो मेरे शाफे हैं, यही निस्बत मेरे लिए काफी है। अपनी परहेजगारी पे नाज न कर, अपने तकवे पे नाज न कर। ऐसा मंजर होगा, कुरान कह रहा है यौम यक़ूमुर रूह वल मलाइकतु सफ़्फ़न ला यतकल्लमून इल्ला मन अज़न लहु रहमान व क़ाला सवाबा। जिस दिन मलाइका मुक़र्रबीन खड़े होंगे, सैयदुल मलाइका हज़रत जिब्रील खड़े होंगे, सबके खड़े होने का आलम ये होगा, लाइन में खड़े होंगे, कतार में खड़े होंगे, कोई गुफ्तगू नहीं कर पा रहा होगा इल्ला मन अज़न लहु रहमान। हाँ हाँ वह बोलेगा जिसे अल्लाह ने इजाजत दिया है, वरना कोई बोलने की हिम्मत ना कर पा रहा होगा। सन्नाटा होगा पूरे मैदान महशर में, वही बोलेगा जिसे अल्लाह ने इजाजत दिया है, जिसे मेरे मौला ने इजाजत दिया। अब कौन बोलेगा? हदीस का मुताला करें तो मेरे आका इरशाद फरमाते हैं अना खतीबुहुम इज़ा अनसतो, मैं तकरीर करूंगा जब सारे मैदान महशर में सन्नाटा होगा। मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह। व अना मुस्तशिफुहुम इज़ा हुबिसु व अना मुबश्शिरुहुम इज़ा यइसु अल करामतु वल मफातिहु यौमइज़िन बियदी व लिवाउल हम्द यौमइज़िन बियदी। मैं खुशखबरी दूंगा जब लोग मायूस हो जाएंगे, मैं बिशारत सुना रहा हूंगा जब लोग मायूसियों का शिकार हो चुके होंगे। करामत की चाबी, नजाबत की चाबी, तहारत की चाबी, कुल खजानों की चाबी मेरे मुस्तफा फरमाते हैं अल्लाह ने मेरे हाथ में दे दिया होगा। सारी चाबियां मेरे हाथ में होंगे और लिवाउल हम्द मुझे अता किया गया होगा। मुजद्दिद मेते माजिया मुअय्यद मिल्लत ताहिरा आयत मिन आयातिल्लाह आला हज़रत अज़ीमुल बरका रफ़ीउ दरजा कंजुल करामा ने जब इस मंजर को देखा तो बरली से पुकार उठे। माशाअल्लाह, नारा लगाए। नारे तकबीर।